ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज शिव पुराण के रुद्र संहिता का कुमार खंड का शुरुआत कर रही हूँ, तो उसको सुनिए पहला अध्याय। मगर उससे पहले मैं हर बार कहती हूँ, एक काम ज़रूर कीजिए प्लीज़। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके के मैं सारे पुराण, सारे रामायण, गीता, सब कुछ आपको प्रस्तुत कर रही हूँ आपकी सुविधा के लिए। तो मुझे भी मोटिवेट करिए प्लीज़। तो सुनिए कुमार खंड का पहला अध्याय। श्री नारद जी ने पूछा, ब्रह्मन शंकर जी व पार्वती जी के पुत्र कैसे हुआ? सूत जी कहते हैं कि जब नारद जी ने ऐसा पूछा तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, नारद जी जब पार्वती के साथ विवाह कर शिव जी कैलाश पर आए, भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर अनेकों उत्सव मनाए और देवता प्रसन्न हो अपने लोक को चले गए। पश्चात महादेव शंकर कल्याण स्वरूप श्री पार्वती जी को लेकर अत्यंत मनोहर दिव्य निर्जन स्थान में चले गए और वहां रतिवर्धक शैया बनाकर देवताओं के सहस्रों वर्ष तक पार्वती के साथ विहार करते रहे। लोक धर्म के प्रवर्तक भगवान शंकर ने एक क्षण के समान ही इस बहुत समय को व्यतीत कर दिया। यह देख समस्त इंद्रादि देवता ने सुमेरु पर्वत पर एक गोष्ठी की और विचार किया कि योगीश्वर शंकर ने अभी तक कोई पुत्र उत्पन्न नहीं किया, अब वे किस लिए विलंब कर रहे हैं। तब मुझे ब्रह्मा को अग्रही बनाकर सब देवता विष्णु जी के पास गए, अपना अभीष्ट कहा और ये भी निवेदन किया कि हजारों वर्षों से भगवान रति क्रीड़ा में रत हैं और उससे विरत नहीं होते। तब विष्णु जी ने मुझसे कहा कि इसकी कोई चिंता न कीजिए, वे स्वयं अपनी इच्छा से ही विरत हो जाएंगे और मनुष्य किसी स्त्री पुरुष का वियोग कराता है, उसे जन्म जन्म में स्त्री पुरुषों का वियोग सहना पड़ता है। अतएव इसका यह उपाय है कि 1000 वर्ष बीतने पर तुम लोग शिव जी के पास जाकर वहाँ ऐसा उपाय करो जिससे उनका वीर्य पृथ्वी पर आ पड़े। उसी वीर्य से उनके स्कंद नामक पुत्र का जन्म होगा। परंतु इस समय तुम सभी देवता अपने स्थान पर चले जाओ और शिव जी को पार्वती के साथ विहार करने दो। विष्णु सब देवताओं से ऐसा कहकर अपने अंतःपुर को चले गए। देवता भी अपने धाम को गए। फिर तो उन शक्तिमान के विहार से पृथ्वी कांप उठी, तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। तब मुझे साथ ले सब देवता विष्णु जी के पास फिर पहुँचे। स्थावर जंगम की व्याकुलता देख विष्णु जी ने कहा, आओ सब देवता मेरे साथ शिव जी के पास चलो। हम लोग कैलाश पर्वत पर पहुँचे, परंतु शिव जी तो वहाँ नहीं थे, केवल उनके गण वहाँ विद्यमान थे। विष्णु जी ने नम्रतापूर्वक उन गणों से शिव जी का पता पूछा। गणों ने बताया कि लीला धाम भगवान शंकर हमें यहाँ नियुक्त कर पार्वती जी के मंदिर में गए हैं, परंतु ज्ञात नहीं कि वे वहाँ क्या कर रहे हैं। तब हम लोग शिव जी के द्वार पर गए। विष्णु जी ने लोक प्रभु शंकर की वहाँ स्तुति की। तारकासुर से दुखी सभी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। अब दूसरा अध्याय। स्वामी कार्तिकेय का जन्म। ब्रह्मा जी बोले, यद्यपि शिव जी सर्व प्रकारेण योग्य ज्ञान से प्रवीण और व्याप्त काम है, तथापि पार्वती जी के भय से उन्हें संभोग त्यागते न बना। वे द्वार पर आ मुझे सहित विष्णु जी को देखकर बहुत ही हर्षित हुए। देवताओं ने उनकी स्तुति आरंभ की। तदा काति महादैत्यों का विनाश का निवेदन किया और देवताओं का वचन सुनकर भगवान शंकर दुखित हो गए। कुछ विचार करते हुए बोले, हे देवताओं, होनी को कोई नहीं मिटा सकता, शिर से रस्वलित हुए मेरे वीर को कौन धारण कर सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे देख देवताओं ने अग्नि की प्रेरणा दी कि तुम इसे कपोत बनाकर ग्रहण करो। कपोतरूपिणी अग्नि ने समस्त वीर भक्षण कर लिया। उसी समय वहाँ पार्वती जी आ गईं, क्योंकि शिव जी को द्वार से उनके पास जाने में विलंब हो गया था। वहाँ पहुंचकर उन्होंने सब वृतांत देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने हरि आदि देवताओं से कहा, तुम बड़े स्वार्थी और दुष्ट हो। अपने स्वार्थ के लिए तुम मेरे विहार को भंग किया है, जिससे मैं बंध्या हो गई। मुझसे विरोध कर कोई देवता सुख नहीं पा सकता। ऐसा कहकर पार्वती जी ने विष्णु आदि सब देवताओं को शाप दे दिया। सती ने कहा, सब देवता अंगानाएं बंध्या हो जाएंगी, मेरे विरोधी सब देवता सुख पावेंगे। पार्वती जी ने अग्नि से कहा, क्यों रे, तूने शिव जी का वीर्य भक्षण किया है, अतएव आज से तू सर्वभक्षी हो जाएगा और इसके लिए सर्वदा ही पीड़ित रहे। अग्नि को शाप दे पार्वती जी महारुष्ट होकर अपने स्थान को चली गईं।
जब शिव जी गए तब उनसे सारा वृत्तांत कहा। इसके पश्चात पार्वती जी ने गणेश जी को उत्पन्न किया। इधर जो समस्त देवता अग्नि में होम द्वारा अन्नादि भक्षण करते रहे, इससे उनके पेट में गर्भ रह गया, जिससे विष्णु आदि सभी देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। शिव जी की इच्छा से उन सबकी वृद्धि भी नष्ट होने लगी। गर्भ की गर्मी से सभी संतप्त हो गए। सबने शिव जी की शरण ली। शिव जी के मंदिर पर हाथ जोड़कर स्तुति कर गर्भदान से युक्त अपना कष्ट कहा, उसके निवारण की प्रार्थना की। तब देवताओं की स्तुति को सुनकर भगवान शिव शीघ्र ही द्वार पर आए, जहाँ देवता खड़े थे। शिव जी को देख देवताओं ने कहा, शंभो शिव महेश्वर, हम इस वीर से जलते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब उनके दीन वचनों को सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी ने हंसकर कहा, विष्णु भगवान ब्रह्मा देवताओं, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। अब तुम लोग शीघ्र ही वमन द्वारा मेरे वीर को बाहर निकाल दो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। फिर तो शिव जी की आज्ञा से सबने उस वीर को वमन द्वारा बाहर निकाल दिया। विष्णु आदि देवताओं का दुख दूर हो गया। सबने भक्त भगवान शंकर की स्तुति की, परंतु अग्नि फिर भी सुखी नहीं हुआ, उसका हृदय जलता ही रहा। तब उसने भी देवाधिदेव शंकर की स्तुति की और कहा कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरे ताप को हरण कीजिए। आप दीन वत्सल, कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। शिव जी ने अग्नि से कहा, तुमने वीर भक्षण कर अच्छा नहीं किया, परंतु अब मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा सब दुख छूट जाएगा। तुम मेरे वीर को किसी स्त्री की योनि में स्थिर कर दो, इससे तुम्हारा शरीर नहीं जलेगा। अग्नि ने कहा, महाराज आपका तेज बड़ा कठिन है, तीनों लोकों में उसे धारण करने की शक्ति किसी में नहीं है। उसी समय नारद तुम भी वहाँ आ गए। तब तुमने अग्नि के उपकारार्थ यह कहा कि अग्नि, शिव जी जैसा कहते हैं वैसा करो, तुम सुखी हो जाओगे। शिव जी की इच्छा से मैं तुम्हें इसका एक सहज उपाय बतलाता हूँ। माघ के महीने में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करके आवे, उसके देह में तुम इस महत वीर्य को स्थापित कर देना। ब्रह्मा जी कहने लगे कि इसी समय वहाँ सप्त ऋषियों की भी स्त्रियाँ आ गईं। माघ का महीना था, वे बड़े तड़के ही स्नान करके आई थीं। उनमें से 6 स्त्रियाँ शांत शीतल अति आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप गईं और अग्नि से तपने लगीं। फिर तो उसी क्षण उनके रोमों द्वारा शिव जी के वीर कण उनके शरीर में प्रवेश कर गए। अग्निदाह रहित हो गया। वो अंतर्ध्यान हो शिव जी का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर आया। इस प्रकार वो 6 स्त्रियां गर्भवती हो गईं। उनके पतियों ने उन्हें त्याग दिया। उन 6 को अपने व्यभिचार पर दुख हुआ। ये हिमाचल पर जाकर तप करने लगी। वहाँ उन्होंने उस गर्भ को त्याग कर शांति प्राप्त की, परंतु जब वो पर्वतराज भी उस गर्भ को सहन न कर सका तो गंगा जी में गिरा। गंगा जी भी सहन न कर सकी और उन्होंने अपने तरंगों से उसको सरकंडे के वन में त्याग दिया। वहाँ पर एक तेजस्वी बालक हो गया। मार्ग शुक्ल षष्ठी के दिन शिव के उस पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। उसके आविर्विमूत होते ही हिमालय पर शिव पार्वती को भी बड़े आनंद की अनुभूति हुई। आकाश में दुदुम्बियाँ बजने लगीं और सरकंडे के वन में उस बालक पर फूलों की वर्षा हुई। अब तीसरा अध्याय, स्वामी कार्तिकेय का चरित्र। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी उसके पश्चात वहाँ क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, तात फिर तो उसी समय विधि प्रेरक विश्वामित्र का आगमन हुआ। जहाँ कि वह बालक उत्पन्न हुआ था, उसे देखकर ऋषि प्रसन्न होकर नमस्कार करने लगे तथा उसके प्रताप को जानकर उन्होंने उसकी बड़ी स्तुति की। तब अत्यंत उत्सवदायक बालक ने विश्वामित्र से कहा कि हे महाज्ञानन, तुम शिव जी की इच्छा से ही सहसा यहाँ आ गए हो, अतः तुम सभी मेरा संस्कार करो। अब आज से ही मेरा पुरोहित हो गए हो और इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आप सभी को पूज्य हो जाएंगे। तब विस्मित होकर विश्वामित्र जी ने उस बालक से कहा कि हे तात ब्राह्मण, मैं नहीं किंतु गति क्षत्रिय का पुत्र हूँ और लोग मुझे विश्वामित्र कहते हैं, परंतु तुम कौन हो ये तो कहो। कि इस पर वह उत्सवकारी बालक बोला, हे विश्वामित्र, अब तुम मेरे वरदान से ब्रह्मर्षि हो गए। निसंदेह अब वशिष्ठ आदि ब्रह्मर्षि तुम्हारे प्रशंसक होंगे। मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम मेरा संस्कार करो और यह गुप्त रहस्य किसी पर प्रकट न करना। फिर तो विश्वामित्र जी ने उस बालक का जात संस्कार किया और उस बालक ने भी प्रसन्न होकर उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान किया। तात, ये तो मैं उस बालक की एक लीला कही।
अब उसकी कथा सुनो। उसी बालक को आकर देखा तो उसका आलिंगन कर, चुंबन कर उसको उन्हें शक्ति और शस्त्र अर्पण किया। उस शक्ति को लेकर वो क्रोध पर्वत पर चढ़ गया और उसके शिखर पर ढहाने लगा। ये देख 10 वीर राक्षस उसको मारने आए, परंतु कुमार ने सबको अपने प्रहार से नष्ट कर दिया। तहलोक के कांप उठा। ये देख देवताओं सहित शंकर जी वहाँ आए और इंद्र ने उसके दक्षिण पार्श्व में वज्र का प्रहार कर दिया, जिससे विशाख नाम एक महाबली दूसरा मनुष्य उत्पन्न हो गया। इंद्र ने फिर उसके वाम पार्श्व में प्रहार किया, इसके विशाख नाम दूसरा पुरुष पैदा हो गया। इंद्र ने उसके हृदय में मारा तो नेगम नाम का एक महाबली पुरुष प्रकट हो गया। ये चारों स्कंद हुए जो बड़े ही वीर थे। अब ये चारों महाबली इंद्र को मारने दौड़े। इंद्र भयभीत हो उनके शरण में आए। वो बालक स्वर्ग पहुंचा। वहाँ एक सरोवर में स्नान करती हुई कृतिका नामक 6 स्त्रियां उसे पकड़ने दौड़ी। उनमें भारी विवाद हुआ। कुमार ने 6 मुख कर एक एक मुख से सबका स्तनपान किया। वे प्रसन्न होकर कुमार को अपने लोक में ले गईं और दूध पिलाकर पालन किया। तैलोक्य में सुंदर वस्त्रों और उत्तमोत्तम आभूषणों को पहनाया। अब चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया और पार्वती जी को उस बालक का कुछ पता न चला, तब उन्होंने एक दिन अपने स्वामी शंभु से पूछा कि देव, आप मेरे पुण्य प्रताप से ही मुझे प्राप्त हुए हैं, कृपा करके ये बतलाइए कि आपका वह वीर कहाँ गिरा और जो पृथ्वी पर गिरा था। पार्वती के ये वचन सुनकर जगदीश्वर ने देवताओं और मुनियों को बुलाकर पूछा कि हे देवताओं, मेरा अमोघ वीर कहाँ है? उसको किसने छिपाया है? शीघ्र ही बतलाओ, नहीं तो दंडित हो जाओगे। ईश्वर के यह वचन सुनकर सब सभा के लोग कंपित हो गए और क्रम से एक दूसरे के देखकर प्रभु के आगे उसकी खोज संबंधी एक एक बात कहने लगे। तब जैसे जैसे वो वीर जहाँ जहाँ गया और जैसे जैसे वो कृतिकाओं द्वारा पालित हुआ, उसका पता पाकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पार्वती जी पुत्र का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर प्रभु से अपने गणों को आज्ञा दी कि कृतिकाओं के यहाँ जाकर मेरे पुत्र को ले आओ। शिव जी के एक से एक बलिगण, लाखों क्षेत्रपाल और लाख भूत, रुद्र और भैरव ने स्वर्ग में उड़कर कृतिकाओं का घर घेर लिया। कृतिकाएं भय से व्याकुल हो गईं। तब उन्होंने ब्रह्म तेज प्रकाश माय कार्तिकेय से कहा कि वत्स, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि असंख्य सेनाओं ने तुम्हारे घर को घेर लिया है? अब क्या करें, कहाँ जाएं? इस पर कार्तिकेय ने कहा, कल्याणियों, मेरे रहते आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। मैं बालक होकर भी दुर्निवार हूँ। ऐसा कौन है? इसी समय शिव जी के सेनापति नंदीश्वर कार्तिकेय के समक्ष जाकर खड़ा हो ये कहने लगा कि हे भाई माताओं, मुझे जगत संहर्ता शिव जी ने यहाँ भेजा है। इस समय कैलाश में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि संपूर्ण देवता विद्यमान हैं। तात शिव जी ने तुम्हें खोजने के लिए मुझे भेजा है। अब तुम मेरे साथ पृथ्वी पर चलो। देवताओं सहित शिव जी तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तारकासुर को मारने के लिए तुमको सभी प्रकार के अस्त्र प्रदान करेंगे। तब नंदीश्वर ने ऐसा कहा। कार्तिकेय जी ने कहा कि भाई, वो कृतिका ज्ञान योगिनी प्रकृति की कला है। मैं इनका पौष पुत्र हूँ। पार्वती धर्म की माता है, जैसे ये सब कृतिकाएँ हैं। यदि शिव जी ने अपना पुत्र मानकर तुमको भेजा है तो तुम्हारे साथ चलकर देव समूह का दर्शन करूँगा। यह कहकर कृतिकाओं को बुला उनसे आज्ञा ले कार्तिकेय जी शीघ्र ही शिव जी के पार्षदों के साथ चल दिए। इस प्रकार 4 अध्याय संपन्न हुए। अब 5वें अध्याय और उसके आगे हम आपको कल सुनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग सत्सुखी व प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।